गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपका जो टॉपिक था नेक्स्ट वो कंजंक्शन स्टार्ट होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। कंजंक्शन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो टॉपिक की हेडिंग डाल दो कंजंक्शन। इसको बोलते हैं संयोजक। फर्स्ट वन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा जिसे बोलते हैं अपन। फर्स्ट वन इसकी लिखो डेफिनेशन। A conjunction is a word used for joining two sentences। दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज करते हैं। इनको जोड़ने के लिए दो सेंटेंस, ठीक है। फिर नीचे हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस। यूज ऑफ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस। इंपॉर्टेंट कंजंक्शन का अपने को यूज देखना है। इसमें नंबर जो 1 है फर्स्ट, वो स्टार्ट करते हैं अपन एंड से। किससे स्टार्ट करते हैं? एंड से। पहला कंजंक्शन होता है एंड। एंड का मीन्स होता है और, ठीक है। एंड में इसमें आप एंड की यहाँ पर ऐसे डाल के और एन नंबर डाल देना, इसका रूल नंबर है एंड का। इसमें लिखेंगे when the subject is common in two sentences। when the subject is common in two sentences। जब दो सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा कॉमन हो, क्या हो? कॉमन हो, तो उसमें एंड का किस प्रकार से यूज करते हैं? क्या हो? हमारा सब्जेक्ट सेम हो। जैसे एग्जांपल लिखो, मैंने लिख दिया आई टीच मोहन, और एक सेंटेंस लिख दिया आई टीच रोहित, और ब्रैकेट में लिख दिया आपका एंड। एक सेकंड एग्जांपल और लिखा मैंने, वो लिखा he came to me, he gave me a letter। he came to me, he came to me full stop, he gave me a letter, और सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया एंड से। हो गया? अब ध्यानपूर्वक सुन लेना सभी स्टूडेंट्स। जब मैं बोर्ड के ऊपर समझाता हूं तो उस समय कोई भी लिखेगा नहीं, पूरा ध्यान उसका बोर्ड की तरफ होना चाहिए अगर समझना है तो टॉपिक। मैंने लिखा फर्स्ट वन क्या होता है? कंजंक्शन। कंजंक्शन जो होते हैं वो काम क्या करते हैं? दो सेंटेंस दिए रहते हैं आपके, और दोनों सेंटेंस का जोड़ने का जो वर्क करते हैं, दोनों सेंटेंसों को ऐड करने का जो वर्क करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि सर क्या एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे हमारे ब्रैकेट में? तो कंजंक्शन के क्वेश्चन कितने टाइप से बन सकते हैं वो बताता हूं आपको, ठीक है। कि आपके मान लो मैंने बता तो इस प्रकार से दिए, और आगे मान लो किसी दूसरे प्रकार से, तो आपके दिमाग में ये आएगा ये तो सर ने हमें इस तरीके से तो कभी बताया ही नहीं था। इस प्रकार से भी एग्जाम में आते हैं क्या? तो पहले तो मैं पहली स्टेज पे लेके चलता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा ये बना के दिखाता हूँ। समझो तो इसको। मैंने अभी भी बताया, जब मैं समझाता हूँ तो बोर्ड की तरफ ध्यान।
फर्स्ट वन लेके चला मैं, कौन सा एंड नहीं बेटा, समझ में नहीं आएगा, फिर एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे आपके। एंड का मीन्स क्या होता है, और होता है। अब पहला रूल मैंने क्या लिखा, ध्यान से समझो। व्हेन मीन्स जब द सब्जेक्ट इज कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है, एक समान, बिल्कुल से दोनों दो सेंटेंस रहते हैं ना, एक वाला सेंटेंस तो ये रहा आई टीच मोहन, दूसरा सेंटेंस कौन सा रहा, आई टीच रोहित। दोनों सेंटेंस में क्या कॉमन हो, हमारे सब्जेक्ट। अब देखो दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉमन है क्या, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आई आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आई। और इन दोनों सेंटेंसों को जोड़कर अपने को क्या सेंटेंस बनाना है, एक बनाना है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, पहला सेंटेंस तो लिख दो कंप्लीट, क्या लिख दोगे, आई के बाद में क्या हो जाएगा, टीच, और टीच के बाद में क्या हो जाएगा, मोहन। एडवांस नहीं बोलना है, जिसको आता है बेटा, हो गया। फिर उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस जहां कंप्लीट होता है वहां पर किसका यूज कर दोगे, एंड का। कर दिया आपने। अब ये देखो दोनों सेंटेंस में सेम क्या है, आई टीच सेम है ना यहां तक, तो बार बार थोड़ी लिखेंगे आई टीच को। तो सेकंड सेंटेंस में जो पहले सेंटेंस में एक जैसा है ना, उसको हटा दो। अब देखो यहाँ पर भी आई टीच था, और यहाँ पर भी क्या है, आई टीच है, तो इस आई टीच को तो हटा दो, इसके आगे का जो भी आइटम बचता है उसको लिख दो, क्या लिख दोगे, रोहित, और क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप। अब इसका अर्थ समझो कि आई टीच मोहन, मैं मोहन को पढ़ाता हूं। टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना, रीड मीन्स पढ़ना। आई टीच रोहित, मैं रोहित को भी क्या करता हूं, पढ़ाता हूं। दोनों सेंटेंस का एक बनाना, अर्थ सेम होना चाहिए। कैसे, आई टीच मोहन एंड रोहित है, मैं मोहन और रोहित को पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थ तो सेम ही है। इसमें भी तो यही था कि मैं मोहन को भी पढ़ाता हूं, रोहित को भी पढ़ाता हूं, अर्थ सेम हो गया। आई टीच मोहन एंड रोहित, मैं दोनों को पढ़ाता हूं, किस किस को, रोहित को और मोहन। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपके किस टाइप से आते हैं वो देख लो। यहाँ पर आपको जैसे मान लो ये सेंटेंस दे दिया जाएगा, दे दिया सेंटेंस, बना के देंगे वो सेंटेंस आपको, और सेंटेंस बनाने के बाद में आपसे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक दे देंगे, कहां पर, यहाँ दे दिया। और फिल इन द ब्लैंक देके आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। एक तो दे देंगे बट, एक ऑप्शन दे देंगे आपको मान लो नॉट ओनली, क्या दे देंगे, नॉट ओनली, और एक ऑप्शन आपको दे देंगे यहाँ पर एंड, और एक ऑप्शन आपको दे देंगे डी में यहाँ पर नन ऑफ दीज, नन ऑफ ए दीज, इनमें से कोई नहीं। अब आपको इनका अर्थ पता है तो तुरंत समझ में आ जाएगा, सर ने ये बताया तो इसका अर्थ ये होता है, और यहाँ पर ये सही बैठ रहा है। बट मीन्स क्या होता है, लेकिन, नॉट ओनली मतलब न केवल, एंड मीन्स और। तो आपका ये सेंटेंस पढ़ाओ और ये रूल आपके ध्यान है, तो तुरंत आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। आपके क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, एंड और दोनों आए तो एंड और दोनों एक साथ में देंगे नहीं वो, इसका रीजन हो जाता है क्योंकि इनके दोनों रूल्स करीब करीब सेम होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, कई बार अपन टेंस जब पढ़ते हैं ना, तो कई बार फ्यूचर इंडेफिनिट और अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है, कुछ रूल ऐसे सेम होते हैं, माइनर सा उसमें डिफरेंस रहता है। अगर वो दोनों दे देते हैं तो फिर क्या करते हैं, वो टीचर को बोनस अंक देने होते हैं। जैसे कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने रिफ्लेक्सिव का, ध्यान हो तो किसी बच्चे ने हिमसेल्फ कर रखा था, किसी ने आवरसेल्फ कर रखा था, राइट था ना वो क्वेश्चन आपके आया हुआ था एग्जाम में, ठीक है, 2014 के करीब आया था। उस समय क्या वो बच्चों को बोनस अंक मिला था। बोनस मतलब है इसमें तो किसी बच्चे ने क्या कर दिया, इसका मतलब बच्चे का तो राइट है, उसका थोड़ी ना दोष है, क्वेश्चन तो आपने रॉन्ग बनाया है, तो वो क्या उसके बोनस अंक मिले। तो दोनों कई बार एक साथ में दे नहीं सकते अपने, उसमें बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है। टीचर तो होगा ही, बच्चा भी होगा, कई बच्चे तो और करके आएंगे, कई बच्चे क्या करके आएंगे, एंड करके आएंगे, फिर वो और माना जाएगा राइट, वो दोनों आंसर राइट है उसमें। जैसे मॉडल्स में होता है, कैन भी राइट होता है, मे भी होता है, दोनों का डिफरेंस होता है। मॉडल आपको टॉपिक बताऊं उसमें देखना, आपको लगेगा ये सर ये दोनों रूल्स सेम ही तो है, उसमें माइनर सा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को जो बच्चा समझ जाता है उसकी रॉन्ग नहीं होता है। तो इसमें रूल नंबर अपना फर्स्ट हो गया। अब देखो ये सेंटेंस कैसे बना वो बताओ, दोनों सब्जेक्ट सेम है क्या, दोनों सब्जेक्ट सेम है, तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिख दोगे, फर्स्ट सेंटेंस। अब इसमें कैसे करोगे मेरे को ये बताओ, इसमें सब्जेक्ट तो दोनों क्या है, सेम है, लेकिन आगे के वर्ब क्या है अलग है। हाँ, he came to me and gave me a gift. he came to me and gave me a gift. वेरी गुड, क्योंकि इसमें क्या है, सेम नहीं है ना, तो इसको ही को तो हटा दिया जाएगा, और आगे क्या जाएगा, गेव, और गेव के बाद में क्या जाएगा, मी, और फिर क्या जाएगा, ए लेटर, और लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। सही है ना। अगर इसमें मान लो ये फर्स्ट वाला सेम होता ना, तो इसको हटा देते अपन,
इसमें सेम नहीं है, सेम क्या था, ही सेम था। इसको फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में एंड यूज कर दिया, इस ही को तो हटा दिया, आगे का सेंटेंस मैंने क्या कर दिया, एज। ये कौन सा था, रो नंबर फर्स्ट था हमारा, ठीक है। अब बी नंबर डाल के लिखो एंड का। सर ये नोट कर लेंगे, हैं नोट कर लेंगे, क्या होगा, नोट कर लेंगे। हाँ कर लो जल्दी। ऊपर वाला हो गया था क्या नोट, ठीक है। हाँ नोट कर लो तो साथ साथ में आपके नोट्स बनाते रहो, इनको पढ़ते रहना, बार बार रिवाइज करते रहोगे घर पे जाके, आपके याद हो जाएंगे। फिर 20 मिनट और बचेंगे आपके पास में, वो समझा दूंगा, ठीक है ना, वो टेंशन मत लो। बी नंबर डाल के देखो, व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट कॉमन, व्हेन subject is not common in two sentences, जब दोनों सब्जेक्ट सेम नहीं होते हैं तब किस प्रकार से यूज किया जाता है। जैसे लिखा मैंने, राम वेंट टू कोटा, एग्जाम्पल लिख दिया, राम went to Kota। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, दिनेश went to Kota, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने एंड। फिर एक एग्जाम्पल लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा, रोहित is a good boy, Ravi is a good boy, ब्रैकेट में लिख दो एंड। दोनों सेंटेंस को एंड से करेंगे, लिखो फिर उसके बाद में समझाता हूँ, लिखते मेरे को बता दो। लिया सभी ने, अब समझो तो, लिख लिया तो समझेंगे, बाद में लिखेंगे, पहले समझ लो। स्टॉप राइटिंग। अब देखो पहले तो क्या था, दोनों सब्जेक्ट सेम आ रहे थे, सेंटेंस में आ रहे थे ना, सेम आ रहे थे ना। अब देखो दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारी क्या आ रहे हैं, एक तो ये सेंटेंस हो गया यहाँ तक का, दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, ये वाला हो गया, टू सेंटेंस है ना। अब दोनों सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट क्या दोनों के सेम है, और दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ना अपने को, एंड से। कहने का मतलब दो सेंटेंस के क्या बनाने हैं, एक सेंटेंस बनाना। तो ध्यान से सुनना, जब किसी भी सेंटेंस में दो सेंटेंस अपने को क्या दे रखे हैं, पहले से दे रखे हैं, और उन सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हो, ये भी अलग है, राम है, यहाँ पर क्या दिनेश है, तो पहले तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट लिखते हैं, और फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखने के तुरंत बाद में किसका यूज कर देते हैं, एंड का, और एंड के बाद में क्या कर देंगे, दिनेश, और दिनेश के तुरंत बाद में अपन क्या करेंगे, दोनों का वर्क काम है। कहने का मतलब दोनों का वर्क क्या है, जो वर्क है, काम जिसको बोलते हैं, वो क्या सेम है। ये भी क्या कर रहा है, कोटा, और ये भी क्या कर रहा है, कोटा। तो उसके बाद में क्या लिख देंगे, वेंट, और वेंट के बाद में क्या हो जाएगा, टू कोटा। अब सेकंड सेंटेंस में देखो, रोहित इज ए गुड बॉय, रवि इज ए गुड बॉय, ठीक है। दोनों का सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, रोहित, और क्या हो जाएगा, एंड रवि,
अब मेरे को बताओ आप यहाँ पर, वेरी गुड, ये चीज का ध्यान रखना है, जब कोई टू नाउन एंड से कनेक्ट होती है तो हमेशा ही वो कैसी बन जाती है, प्लूरल। राम एंड मोहन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर, और आर के बाद में क्या आ जाएगा, फुटबॉल। लिख दो, जल्दी करके बनाओ सेंटेंस। लिख दिया क्या, ऐसा और लगाना, बॉयज करना, प्लूरल है, नीचे वाले तो हो गए होंगे, ठीक है। एंड का समझ में आ गया सभी बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ठीक है। एक एग्जांपल और आपसे पूछता हूँ, मैं आपको देता हूँ, बताएंगे। जैसे आ गया, he is very weak, फुल स्टॉप, और एक लिखा I am very weak, I am very weak, और ब्रैकेट में लिख दो एंड, बनाओ सभी सेंटेंस। एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ, यू आर कॉलिंग मी, you are calling me, full stop, he is calling me, he is calling me, ब्रैकेट में लिख दो एंड। एक सेंटेंस और लिखता हूँ, she has a pen, she has a pen, full stop, you have a pen, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर लिख दिया एंड। बनाओ सेंटेंस। थ्री सेंटेंस लिखे हैं, बनाओ। जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन एंड से कनेक्ट हो जाती है ना, तो वो कैसी बन जाती है, प्लूरल। कोई दो नाउन से प्रोनाउन हमेशा याद रहेगा, एंड से कनेक्ट हो। and C are ऐसे होगा ना, हाँ ऐसे होता है, बताइए।
ये मी क्यों कर दिया यहाँ पर? आई है ना, तो मी थोड़ी आएगा, आई करिए आप। बना लिया आपने सेंटेंस, जिन्होंने नहीं बनाया वो सुन लो। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, ही, और ही के तुरंत बाद में दोनों सब्जेक्ट अलग रहेगा ना, तो दोनों, इसमें ही आ गया इसमें आई आ गया, तो क्या हो जाएगा एंड, एंड के बाद में क्या आ जाएगा आई। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जब कोई दो प्रोनाउन हो जाए, क्या हो, नाउन हो, एंड से कनेक्ट होती है तो कैसी बन जाती है, प्लूरल। अब प्लूरल बन जाती है तो यहाँ पर इज का यूज हो रहा है ना, तो इज का मतलब क्या हो गया, इज एमआर में से लेंगे अपन, तो यहाँ पर ये प्लूरल हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर, और आर के बाद में क्या हो जाएगा, वेरी, और वेरी के बाद में क्या हो जाएगा, वीक। इसका मतलब ही एंड आई आर वेरी वीक, हम दोनों क्या है, ही मींस वह और मैं दोनों क्या है, वीक है। यू आर कॉलिंग मी, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू के बाद में क्या कर देंगे, एंड, एंड के बाद में क्या कर देंगे, ही, यू और ही क्या हो गए, प्लूरल बन गए, क्या आ जाएगा यहाँ पर आर, आर के बाद में क्या हो जाएगा, कॉलिंग, बुलाना, मी मींस मुझे, यू एंड ही आर कॉलिंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सी, सी के बाद में क्या आ जाएगा, एंड, उसके बाद में क्या आ जाएगा, यू, हैज है तो हैव आ जाएगी, यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ जाएगा, हैपन, और लास्ट में क्या लगा दोगे, बना लिए कैसे सेंटेंस, प्लूरल हो गया ना, यहाँ पर प्लूरल हो गया तो पेन्स करना, पेन्स, फिर आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि अगर सिंगल होता सब्जेक्ट तब तो ए पेन कर देते, लेकिन प्लूरल हो गया तो क्या आएगा, पेन्स आएगा। ये रूल समझ में आ गया। सेकंड नंबर हेडिंग डाल के लिखो बट। अब सीखेंगे बट। बट मींस क्या होता है, लेकिन, परंतु। हेडिंग डाल दो बट। जैसे टॉपिक होता है घर पे जाके इनकी प्रैक्टिस कर लिया करो। ग्रामर की बुक पढ़ी होगी आपके पास में, ल्यूसेंट की है, बहुत सारे उसमें कन्वेंशन दिए रहते हैं, उसमें से निकाल लिया करो कि हाँ ये करवा दी, इसकी एक्सरसाइज मेरे को निकालनी है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो बट। बट क्या होता है, लेकिन। लिखो इसमें, लिखेंगे बट में, लिखो बट मींस हाउ एवर, सीधा लिख लो, बट मीन्स however, लेकिन, it shows contradiction। contradiction जानते हो क्या होते हैं, मतलब एक कार्य दो सेंटेंस मिलेंगे, एक पॉजिटिव हो रहा तो दूसरा कैसे मिलेगा, नेगेटिव, एक पहला नेगेटिव तो दूसरा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आज टीचर ने पूछा होमवर्क क्यों नहीं करके लेके आए, तो आप बताते हो कि सर घर पे अर्जेंट काम था, ठीक है इसलिए नहीं करके लेके आए। फिर सेकंड डे भी नहीं करके लेके आते हो, आपसे टीचर पूछते हैं होमवर्क क्यों नहीं करके लेके आया, आप बोलते हो सर रात को तो लाइट ही नहीं आई, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया ना। पहले रोज तो आपने क्या बोला था, क्या था, घर पे आवश्यक कार्य था, दूसरे दिन क्या बोल रहे हो, लाइट ही नहीं थी, तो दोनों कार्यों में क्या हो गया, अलग अलग भिन्नता आ गई ना। और जब दो कार्य होते हैं उसमें भिन्नता आ जाती है, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, तो लिखो CONTRADICTION, कॉन्ट्राडिक्शन, CONTRADICTION, कॉन्ट्राडिक्शन, इट शोज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अब लिखेंगे इसका एग्जाम्पल लिखो। पहला सेंटेंस हो गया, ही इज रिच, फुल स्टॉप, ही इज माइजर, और ब्रैकेट में लिख दो बट। एक एग्जांपल और लिखो, आई वर्कड हार्ड, आई वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप लगा दो और लिखो आई फेल्ड, फुल स्टॉप और ब्रैकेट में लिख दो बट। लिख दिया। एक एग्जांपल और लिखेंगे, माय फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी, माय फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी
माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दो, फिर लिखो इसके आगे, फिर इसके आगे लिखो आई वॉज इन ट्रबल। ट्रबल क्या होता है? परेशानी। आई वॉज इन ट्रबल, TROUBLE, और ब्रैकेट में कर देंगे आप बट। अब जिसने लिख लिया वो ध्यान से समझेगा सेंटेंस। कर लिया क्या? अब समझो, मैं आपको सेकंड पढ़ा रहा हूँ, क्या नाम था उसका? बट। बट में क्या होता है? बट हमेशा किसको करता है रिप्लेस? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है? दोनों सेंटेंस में भिन्नता आना। अगर एक सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा मिलेगा? नेगेटिव। नेगेटिव अर्थ देने वाला। अगर पहला क्या है? नेगेटिव है तो दूसरा कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। ऐसे मिलेंगे इसमें, ठीक है? देखो जैसे ही इज रिच हुआ धनवान है, लेकिन ही इज मिजर मींस कंजूस है। क्या है? तो कहने का मतलब धनवान है, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन दूसरा क्या है? नेगेटिव। अगला देखो, आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया, पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन क्या हो गया? फेल हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव थिंकिंग। एक काम क्या मिलेगा? पॉजिटिव, दूसरे इसका क्या मिलेगा? अपोजिट मिलेगा। जैसे माय फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी, मेरे फ्रेंड ने मेरी सहायता नहीं की, नेगेटिव है। आई वाज इन ट्रबल, जब मैं किस में था? समस्या में था। ठीक है ना? अब देखो इसमें आप बट का जब यूज करते हैं तो इसमें कुछ चीज नहीं हटानी है। आपको क्या करना है? पहला तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, वहां पर पहले तो कोमा लगाना और उसके तुरंत बाद में किसका यूज कर देना है? बट का। जैसे सेंटेंस कैसे बन जाएगा? ही इज रीच, फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होते इससे पहले क्या लग जाएगा? कोमा लग गया, और उसके तुरंत बाद में किसका यूज कर दोगे? बट। और बट के बाद में अगला सेंटेंस लिख दो, ही इज माय, और लास्ट में लगा दो फुल स्टॉप। इसी प्रकार से ये बनेगा। बना दो दोनों सेंटेंस, बहुत अच्छी बात है। ये हटाना, ही तो सेम आ गया ना, ये हटाना हटाना हटाना, ये सेम आ गया ना, ये बट क्या हो जाएगा? माइजर। हाँ, ये दोनों सेम आ गए, सॉरी ध्यान नहीं दिया। ये दोनों सेम आ गए ना, सेम हट जाएगा। इसमें देखो, अब इसमें क्या सेम आ गया बेटा? सेकंड वाला सेंटेंस आई हटा देंगे। आई वर्कड हार्ड कोमा बट फेल, और इसमें क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी। इसमें कोई कोई चीज सेम नहीं है ना, कोई चीज सेम नहीं तो कोमा लग के बट लगा दो, क्या कर दोगे? सेंटेंस सेम कर दो। जल्दी करके, जल्दी करो। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देंगे आपको पता चल गया ना? आपको ये दे देंगे, मान लो ये दे दिया पूरा, और ये देने के तुरंत बाद में क्या करेंगे? ए ऑप्शन में तो दे देंगे आपको बट, बी ऑप्शन में आपको दे देंगे एंड, सी ऑप्शन में आपको दे देंगे दो, और डी ऑप्शन में आपको दे देंगे नन ऑफ दीज। तो आपको पता है, सर ने बताया था एक तो पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है, किसका यूज करना है। और एक और आपकी सहूलियत है, वो कोमा लगा के आपको देंगे, तो आपको पता है कि कोमा किस में लगता है? बट में लगता है। तुरंत प्रभाव से आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो का होता है ना तो ना, हिंदी में। तो बीच में कोई आटे के ये कोमा नहीं, डेस लगेगा, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। नॉट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो, बट आल्सो इसका ना तो। ठीक है? इसमें लिखो, पहले इसके बारे में लिखो। यहाँ पर लिखो द यूज ऑफ नॉट ओनली,
the use of not only but also is done, but also is done, done का मतलब complete करना, is done to add two words, और sentences, दो शब्दों को जोड़ने में और दो सेंटेंसों को जोड़ने में इसका यूज किया जाता है। सिमिलर यूज ऑफ, ठीक है, याद कर दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यानपूर्वक समझना कि द यूज ऑफ नॉट ओनली का प्रयोग किया जाता है इज डन टू ऐड मींस क्या होता है, जोड़ने के रूप में, या तो दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए किया जाता है या फिर क्या, टू सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात, आपको पता है कंजंक्शन में या तो दो वर्ड जोड़े जाएंगे, जैसे मैंने जोड़ा था ना यू एंड आई, तो यहाँ पर तो टू वर्ड जोड़े गए, और कई बार क्या होता है टू सेंटेंस के बीच में यूज होता है, तब क्या होता है कंजंक्शन, दो सेंटेंस जोड़े जाते हैं। अब इसमें डाल दो एन नंबर डाल के लिखो, एन नंबर डाल के लिखो, टू ऐड सेंटेंसेस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, टू ऐड sentences of different subject, जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, बट ऑल्सो। पैटर्न भी लिखाऊं, फॉर्मूला ऐसे ही सीधा करवा दूं, लिखा दूं फॉर्मूला, लिखो तो फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले नॉट ओनली, प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट, प्लस बट ऑल्सो लिख दो, प्लस सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड प्लस रिमेनिंग पार्ट का मतलब क्या होगा, जो बच गया वो पार्ट ऑफ सेंटेंस, ऐसे लिखते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। हो गया, आप समझो इसको ध्यान से। एग्जाम्पल लिखो, रचना लाइक्स मैंगोज, या फिर राखी लिख दो, राखी लाइक्स मैंगोज फुल स्टॉप, हर फ्रेंड्स लाइक मैंगोज, her friends like mangoes, ब्रैकेट में लिख देना not only but also। फिर सेकंड एग्जांपल लिखना, लिखें he is teaching English, he is teaching English full stop, I am teaching English, I am teaching English, ब्रैकेट में लिख देना not only but also। लिख दिए, हो गया। दोनों एग्जाम्पल लिख लिए,
दोनों एग्जाम्पल लिख के और इसके बाद में नोट ऐसे डाल के, और मैं हिंदी में लिखवा रहा हूँ वो लिखेंगे ध्यानपूर्वक, ताकि आपके समस्या नहीं हो, नहीं तो आप पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। मैं बता तो दूंगा आपको। अभी नोट डाल के लिख लिया, नोट लिखो। जब दो वाक्यों को जब दो वाक्यों को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है, जब दो वाक्यों को, वाक्यों मीन सेंटेंस को, जब दो वाक्यों को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब मीन्स एचवी। जब दो वाक्यों को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब एचवी लिख दो शॉर्टकट में। हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग की जाती है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार की जाती है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है। सेकंड SECOND सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार की जाती। हो गया। अब बोर्ड की तरफ आ जाओ सभी बच्चे। क्या लिखवाया मैंने? रूल नंबर फर्स्ट देखो, नॉट ओनली का अर्थ बट ऑल्सो का अर्थ क्या होता है? ना तो ना। अब इसमें मैंने लिखवाया रूल नंबर फर्स्ट है कि टू ऐड मींस जोड़ना, सेंटेंसेस मींस वाक्यों को ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। डिफरेंट मतलब जब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारे अलग अलग होते हैं तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से सेंटेंस कैसे कनेक्ट होगा, इसका मैंने लिखवाया फॉर्मूला। सबसे पहले देखो, आप दोनों सेंटेंस देखो अपना, फिर फॉर्मूला देखेंगे। एक में तो सब्जेक्ट क्या आ गया? राखी, दूसरे वाले में क्या आ गया? हर फ्रेंड्स। दोनों अलग अलग है ना, तो जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं और ब्रैकेट में टीचर ने नॉट ओनली बट आल्सो दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? सबसे पहले तो क्या आएगा? तो सबसे पहले तो क्या कर दोगे? नॉट ओनली। नॉट ओनली के तुरंत बाद में क्या लिखा मैंने? सब्जेक्ट फर्स्ट। कौन सा सब्जेक्ट फर्स्ट है ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? राखी। वेरी गुड। बट ऑल्सो, फिर राखी के तुरंत बाद में क्या आ जाएगा? बट ऑल्सो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बट ऑल्सो बोलना नहीं है बेटा इतना फास्ट। हर फ्रेंड्स। अब हर फ्रेंड्स के तुरंत बाद में देखो आप, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है ना, तो प्लूरल होता है तब क्या नहीं लगता है? एस या ES। तो यहाँ पर ओनली फॉर क्या कर दोगे? लाइक, और लाइक के बाद में क्या कर दोगे? मैंगो, और लास्ट में लगा दो फुल स्टॉप। और समझ लेना, मैं फिर देख रहा हूँ, मैं जब समझा रहा हूँ तो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा, सब कुछ भूल जाएगा, पेन को स्टॉप कर दे। यही तो तुम्हारी समस्या है, तभी तो तुम इतने पिछड़े हो। मैंने बता दिया आपको कि मैं इन चीजों को फिर रिपीट कर दूंगा आपको। 20 मिनट्स बचती है ना अपने पास में, फिर रिपीट करता ही हूं मैं आपको। जब समझा रहा हूं तो उसको ध्यान फिर आपका पेन में रहेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, घर पे जाते फिर भूल जाओगे। अब देखो दोनों सेंटेंस में हमारा यहाँ पर तो ही आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? आपका आई आ गया। दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है। ब्रैकेट में क्या दे रखा है? नॉट ओनली बट आल्सो। तो कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? नॉट। फॉर्मूले में देखो क्या लिख रखा है? दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, सबसे पहले क्या आएगा? नॉट ओनली। फिर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। अब ही के तुरंत बाद में क्या कर देंगे? बट आल्सो। यहाँ पर लिख दिया मैंने बट आल्सो। बट आल्सो के तुरंत बाद में क्या आ जाएगा? आई। अब देखो मैंने क्या लिखवाया था आपको नोट डाल के, जब दो वाक्यों को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही सेकंड सेंटेंस में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज की जाती है। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ गया? आई। और आई के साथ में इजमार में से क्या यूज लेते हैं अपन? एम। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम।
और एम के तुरंत बाद में क्या कर देंगे, टीचिंग, और टीचिंग के बाद में क्या आ जाएगा, इंग्लिश, और लास्ट में क्या लगा देंगे, कर दो यूज। आ गया समझ में सभी के? उतारो जल्दी करके, अब उतारो, टाइम देता हूँ आपको उतारने के लिए। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है क्या? तो आज इतना ही करेंगे, टाइम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे कल। आज कौन कौन से बताए? सबसे पहले तो याद होना चाहिए कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट यूज्ड टू जॉइनिंग टू सेंटेंसेस या टू वर्ड्स। दो सेंटेंस या टू सेंटेंस या टू वर्ड्स को जो जोड़ने का वर्क करते हैं वे क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं। कंजंक्शन जो होते हैं ये क्या करते हैं, एग्जाम में अनेक प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो क्या करते हैं, दो सेंटेंस दे देंगे, उनको कनेक्ट करवा लेंगे, या फिर क्या करेंगे, सेंटेंस आपको बना के दे देंगे। अब देखो आपको एग्जाम में कैसे पूछेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो का क्वेश्चन। देखो आप ये सोचोगे ये इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे पूछने लगे, आपको खुद बना के देंगे वो नॉट ओनली बट आल्सो, और आपकी क्या करेंगे, जो स्पेस जो जगह है उसको चेंज कर देंगे। कैसे? देखो जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, वो इसको यहाँ पर कर देंगे फिल इन द ब्लैंक कर देंगे, फिल इन द ब्लैंक कर देंगे, और यहाँ पर ऑप्शन ए में दे देंगे आपको लाइक्स, बी में दे देंगे आपको लाइक, सी में दे देंगे आपको इज लाइकिंग, और डी में दे देंगे नन ऑफ दीज। अब मैं आपको जो नोट डाल के लिखवा रहा हूँ ना वो चीजें भूल मत जाना, भविष्य में भी काम आएंगे और क्लास में भी। देखना आपके ध्यान से तुरंत टिक लगेंगे फिर राइट के। आपको ये पता है कि सर ने बताया था कि जब कोई दो सेंटेंस में क्या होता है, अगर नॉट ओनली स्टार्टिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर दो सेंटेंस अलग अलग आ जाते हैं तो नॉट ओनली बट आल्सो क्या, नॉट ओनली स्टार्टिंग में आता है, और बट आल्सो के तुरंत बाद में आने वाला जो सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब उसके अनुसार आती है। तो यहाँ पर क्या नॉट ओनली आ गया, दो सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, हर फ्रेंड्स है। अब आपने देख लिया कि यहाँ पर अब अपन क्या करें, तो आपने देखा कि फ्रेंड्स तो क्या प्लूरल है, वो सर ने बताया था कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में न तो एस लगता है न ईएस लगता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तब क्या लगता है, एस या ईएस, लेकिन उसमें भी कंडीशन बताई थी, यदि वर्ब का लास्ट का लेटर क्या हो, ओ सी एच ओ एस एच ओ एक्स ओ डबल जेड होता तो क्या लगाते हैं, ईएस, अदरवाइज क्या लगाते हैं, एस। अब देखो इसमें एस लग गया तो इसका मतलब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब कौन सी है, कौन सी हमारी, लाइक, तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, लाइक का यूज, कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। तुरंत आप राइट कर देंगे इसको। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम। आसान है, हार्ड नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना तो बिल्कुल आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।